प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। चंद्रयान-3 यानी चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर उपस्थिति जो हुई है हमारे देश की, इस गौरवमयी घटना के लिए आप सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही वैज्ञानिकों को कोटिशः प्रणाम करता हूं इस गौरवमयी क्षण को उपलब्ध कराने के लिए। हम इस वीडियो में एक ज्योतिषी के तौर पे अध्ययन करना चाहते हैं चंद्रयान-3 के उद्देश्यों को, उसके कार्यों को और क्या मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव आएगा उसको। चंद्रयान-3 के बारे में जो भी बताया गया, क्या कार्य करेगा क्या नहीं करेगा, उसे आप सभी जानते हैं। मैं चंद्रयान की लैंडिंग के कुछ दिन पहले यूपी में हुई एक आधिकारिक घोषणा की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के बहुत बड़े अधिकारी द्वारा की गई, जो कि सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है और हमारे यूपी में हमारे अति प्रिय और प्रातः स्मरणीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो कि सनातन के वैदिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने वाले हैं और उन्होंने वैदिक सिद्धांतों की क्षमताओं को दिखाया है कि किस तरह से एक सन्यासी अपने सिद्धांतों के अनुसार देश या सरकार चलाता है और उसके कितने सुखद परिणाम होते हैं वह भी दिखाया है। घोषणा है, आप स्क्रीन पर देखिए कि चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से यूपी में अब पुलिस लगेगी, पुलिस की ड्यूटी। इसमें डीजीपी साहब ने हिंदू पंचांग की महत्ता को बताते हुए अपने विभाग के लोगों से कहा है कि चंद्रमा की कलाओं के अध्ययन के अनुसार अगर अपराधों पर विश्लेषण किया जाए तो अपराध रोकने में विशेष सफलता मिलेगी और यह बिल्कुल सत्य है। क्योंकि चंद्रमा है मन, चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और इसी सूत्र को डीजीपी साहब ने कहा है, इसी सूत्र को डीजीपी साहब ने कहा है। अब चूंकि वामपंथी या जो सनातन विरोधी हैं इस आदेश का, इस योजना का परिहास उपहास उड़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि हमारे देश में कानून व्यवस्था बिगड़ी रहे, हमारे देश की शासन सत्ता बिगड़ी रहे, तभी तो उनकी दुकानदारी चलेगी। लेकिन मित्रों, अंदरूनी तौर पे जो मेरा अनुमान है कि चंद्रयान-3 जो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर भेजा गया है, जहां आज तक किसी देश ने भेजने का न साहस किया न विचार किया, हमारे भारत ने किया। और जब भारत में एक सनातनवादी, सनातन विज्ञान को, सनातन के सिद्धांत को मानने वाली सरकार है, उस सरकार ने किया, तो निश्चित मानिए कि इसका उद्देश्य सिर्फ उतना नहीं है जितना हमें आपको जानकारी है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की उन कलाओं को देखना, उन कलाओं के सिद्धांत को समझना भी है कि चंद्रमा का प्रभाव क्या हमारे देश पर या मानव जीवन पर पड़ता है। और इस अनुसार वह जो उसके अंदर रोवर है, लैंडर के अंदर, वह रोवर जो दिखाए गए बताए गए कार्यों को तो करेगा ही, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यह सनातनवादी सरकार, निश्चित ही हमारे वैज्ञानिक भी सब सनातनवादी हैं और सभी सनातन के सूत्रों को, वेद के सूत्रों को मानते हैं, जानते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की गई होगी जो चंद्रमा पर उपस्थित हो करके अपराध के क्षेत्र में चंद्रमा की गतिविधियों से क्या प्रभाव पड़ता है, अपराधियों के मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करेगी। और इन अपराधों में सबसे बड़ा अपराध होगा लव जिहाद। मेरा ऐसा अनुमान है, मैं कोई साक्ष्य नहीं दे सकता, लेकिन मुझे अनुमान है कि कुछ ऐसी गतिविधियां भी वह रोवर वहां करेगा जिससे कि
हमारे यहाँ बैठे हुए सरकारी प्रशासनिक अधिकारी यह अनुमान लगा सके, कुछ ऐसे डाटा वह भेजेगा कि यह लव जिहाद की घटनाएं क्यों घटती हैं और उसके पीछे कौन सा समय काल होता है और कैसे इस पर नज़र रखी जाए, इस संबंधी विश्लेषण भी जरूर करेगा। अब आइए ज्योतिष के अनुसार समझें कि लव जिहाद जैसी घटना कैसे घटती है। अगर हम ग्रहों के दृष्टिकोण को देखें तो जो भी महिला या हिंदू लड़की या महिला इन लव जिहादियों के शिकार में फंस जाती है, उनकी मानसिक स्थिति का अध्ययन करें। निश्चित ही उनकी कुंडली में चंद्रमा मंगल से पीड़ित होगा, मंगल से प्रभावित होगा। मंगल से प्रभावित होने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति जल्दबाज बन जाता है, तुनक मिजाज बन जाता है, किसी निर्णय को लेने में आगे पीछे नहीं सोचता और इसी का फायदा यह जिहादी तत्व उठाते हैं। इसके साथ ही निश्चित ही उस महिला की कुंडली में पंचम भाव पीड़ित होगा शनि से या राहु से, या राशि से पंचम भाव में राहु बैठ करके राशि में स्थित चंद्रमा को देख रहा होगा और वह चंद्रमा कमजोर होगा। और निश्चित ही जो डार्क फैक्टर में हमारा यह ग्रह भेजा गया है, उपग्रह या सैटेलाइट भेजा गया है, जो भी आप उसे कहते हो, यानी जो प्रज्ञान है, वह डार्क भाग में भेजा गया है चंद्रमा के। क्योंकि हमें अध्ययन ही उस कालेपन का यानी मन के उस भाग का करना है जहां अंधेरा है। ध्यान दीजिए, चंद्रमा के उस भाग में भेजा गया है जहां अधिकतम अंधेरा रहता है, जहां कोई नहीं गया। तो अध्ययन भी आप तभी कर सकते हैं जब जहां कोई नहीं गया है वहां पहुंचे, यानी मन के उस कोने में जो गुप्त है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसी का अध्ययन करना है, इसलिए भेजा गया है, ऐसा मेरा अनुमान है। और वहां से वह ऐसे डाटा उपलब्ध कराएगा हमारे क्राइम को एग्जामिन करने वाले लोगों को, जो लव जिहाद पर एक नई रणनीति के तहत अपराधियों की मानसिकता को अध्ययन करके कारगर और ठोस कदम उठाने में सहायक होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। यह विषय हमारा है भी और नहीं भी है। एक ज्योतिषी के तौर पे निश्चित ही मनोविज्ञान और मन का अध्ययन करना हमारा विषय है और उसी के अंतर्गत मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और मैं यह उपाय भी बता रहा हूँ कि आप अपने परिवार की लड़कियों की, महिलाओं की कुंडली को देखें और दिखवाएं और देखें कि चंद्रमा किन ग्रहों से पीड़ित हो रहा है। अगर सप्तम भाव भी पीड़ित हो रहा है, सप्तमेश भी पीड़ित हो रहा है, तो लव जिहाद जैसी घटनाएं आपके परिवार में घट सकती है। तो सप्तम भाव को दिखवाएं, पंचम भाव को दिखवाएं और पंचम और सप्तम में बैठे ग्रहों के कारकत्व को देखें, राशि में बैठे चंद्रमा को और उसके कारकत्व को देखें और दिखवाएं। और अगर आपको यह परिणाम, यह रिसर्च मिले कि यह जो योग है कुंडली में, यह लव जिहाद में शिकार होने का कारक बन सकता है, तो उसके लिए उपाय करें। उपाय क्या करें? तो चंद्रमा को कवच चाहिए। चंद्रमा मन है और मन को शक्ति चाहिए, और जब मन शक्तिवान होगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मन को शक्ति देने के लिए चंद्रसूत्र का पाठ करें, चंद्रमा का मंत्र का जाप करवाएं और अपने घर में कुल देवी शक्तियों का विकास करें। जो आपके कुल की संस्कार शक्ति है, कुल देवी जागृत होगी तो संस्कार शक्ति जागृत होगी, तो कुल देवी को जागृत करें। कुल देवी को जागृत करने के लिए मैं अगला वीडियो ला रहा हूं, तब तक के लिए मुझे क्षमा करें और आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।